जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह एक प्राचीन भारतीय दर्शन है जो भगवद गीता में वर्णित है। यह दर्शन हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में होने वाली हर घटना को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। इसका मतलब यह है कि हमें अपने अतीत को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वर्तमान को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ का मतलब यह नहीं है कि हर घटना अच्छी थी। यह मतलब है कि हर घटना को हमारे जीवन में कुछ न कुछ सिखाने के लिए भेजा गया था। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है का मतलब यह नहीं है कि हर समय सब कुछ आसान है। यह मतलब है कि वर्तमान में होने वाली हर घटना हमारे विकास और भलाई के लिए काम कर रही है। जो होगा वो भी अच्छा ही होगा का मतलब यह नहीं है कि हम भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। ये मतलब है कि हम भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जीवन का वास्तविक अनुभव केवल वर्तमान क्षण में होता है। अतीत और भविष्य केवल विचार हैं, वे वास्तविकता नहीं है। अतीत हो चुका है और भविष्य अभी तक नहीं आया है। हम केवल वर्तमान क्षण में जी सकते हैं। अतीत में जीने से हम अतीत की गलतियों या यादों में फंस जाते हैं। इससे हम वर्तमान क्षण को जीने से चूक जाते हैं। भविष्य में जीने से हम चिंता या आशंका में जीने लगते हैं। इससे हम वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमें वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। वर्तमान क्षण में हम जो अनुभव करते हैं वही वास्तविक जीवन है। हमें अपने आसपास के लोगों और चीजों को ध्यान से देखना चाहिए। हमें अपने विचारों और भावनाओं को जागरूक रूप से अनुभव करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि त्रिविधम नरक संयेदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। इसका अर्थ है कि काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के 3 मूलभूत दुर्गुण हैं। ये दुर्गुण मनुष्य को सही राह से भटकाते हैं और उसे पाप के मार्ग पर ले जाते हैं। ये दुर्गुण मनुष्य के जीवन में दुख, पीड़ा और कष्ट का कारण बनते हैं। काम का अर्थ है इच्छा, लालसा या तृष्णा। काम में शारीरिक इच्छाओं जैसे भोजन, संभोग, धन दौलत आदि की इच्छा शामिल है। जब मनुष्य इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लालायित होता है तो वह काम के वशीभूत हो जाता है। काम के वशीभूत व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है और वह गलत कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाता है। क्रोध का अर्थ है क्रोध, उत्तेजना या आक्रोश। क्रोध एक ऐसी भावना है जो मनुष्य को हिंसा और अन्याय के कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। क्रोध के कारण मनुष्य अपने विवेक को खो देता है और वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी तैयार हो जाता है। लोभ का अर्थ है लालच। लोभ एक ऐसी भावना है जो मनुष्य को अधिक से अधिक धन, संपत्ति और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। लोभ के कारण मनुष्य अपने हित और दूसरों के हित का ध्यान नहीं रखता है। वह दूसरों के साथ अन्याय और अत्याचार करने के लिए भी तैयार हो जाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने इन तीनों दुर्गुणों से बचने का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को इन दुर्गुणों का त्याग करके अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमें मजबूत बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में संघर्ष होना स्वाभाविक है। वे कहते हैं कि युद्ध बुरा नहीं है, यह तो एक अनिवार्य आवश्यकता है। कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित गुणों को विकसित करना चाहिए। साहस। संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें साहस की आवश्यकता होती है। हमें अपने डर पर काबू पाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दृढ़ संकल्प। संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अडिग रहना चाहिए। ज्ञान। संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें अपने विरोधी को समझना चाहिए और उसके खिलाफ प्रभावी रणनीति विकसित करनी चाहिए। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें भगवान का भरोसा रखना चाहिए। भगवान हमें शक्ति और मार्गदर्शन देते हैं। आज के समय में भगवद गीता का यह सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन समय में था। भविष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें साहस, दृढ़ संकल्प, ज्ञान और भगवान के भरोसे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार
विश्वास मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे विचारों, कार्यों और परिणामों को प्रभावित करता है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे विश्वास हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम सफल होने की संभावना रखते हैं। अगर हम दूसरों पर विश्वास करते हैं तो हम संबंधों में सफल होने की संभावना रखते हैं। अगर हम अपने लक्ष्यों पर विश्वास करते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने की संभावना रखते हैं। विश्वास एक शक्तिशाली शक्ति है। यह हमें कठिन परिस्थितियों से उबरने, असंभव को संभव करने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि विश्वास हमारे विचारों से प्रभावित होता है। हमारे विचार हमारे विश्वासों को आकार देते हैं। अगर हम सकारात्मक विचार करते हैं तो हमारे पास सकारात्मक विश्वास होंगे। अगर हम नकारात्मक विचार करते हैं तो हमारे पास नकारात्मक विश्वास होंगे। इसलिए हमारे विचारों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। हमें सकारात्मक विचार करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे विश्वास सकारात्मक होंगे। भगवद गीता के इस सिद्धांत को समझकर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने विश्वासों को बदल सकते हैं। अगर हम अपने विश्वासों को सकारात्मक बनाते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। भगवद गीता के अनुसार कर्म का अर्थ है कार्य करना, फल का अर्थ है परिणाम। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने का मतलब है कि किसी कार्य को करते समय उसका परिणाम प्राप्त करने की इच्छा न रखना। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्मों के फल ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य को केवल अपने कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि मनुष्य फल की चिंता करता है तो वह अपने कर्मों में भ्रष्ट हो सकता है। वह अपने कर्मों को केवल फल प्राप्त करने के लिए कर सकता है, न कि कर्तव्य के लिए। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने से मनुष्य अपने कर्मों में निष्काम हो जाता है। वह अपने कर्मों को केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करता है। इससे मनुष्य का मन निर्मल और शुद्ध हो जाता है। वह अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने का अर्थ है निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म ही वास्तविक कर्म है। निष्काम कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इसका एक उदाहरण है एक डॉक्टर। डॉक्टर का कर्तव्य है कि वह अपने मरीजों का इलाज करे। यदि डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज केवल पैसे कमाने के लिए करता है तो वह अपने कर्मों में भ्रष्ट हो जाता है। वह अपने मरीजों का इलाज ठीक से नहीं कर सकता है। लेकिन यदि डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज केवल कर्तव्य के लिए करता है तो वह अपने कर्मों में निष्काम हो जाता है। वह अपने मरीजों का इलाज पूरी लगन और समर्पण से कर सकता है। भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मांड के सृष्टा, पालनहार और संहारक हैं। वे समस्त जीवों के आत्मा हैं और उनकी सभी गतिविधियों को जानते हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य में घटने वाली सभी घटनाओं को जानते हैं। हालांकि भगवान कृष्ण एक निराकार, अद्वैत शक्ति हैं। वे किसी भी भौतिक रूप में परिभाषित नहीं किए जा सकते हैं। वे केवल अपने गुणों और कार्यों से ही जाना जा सकते हैं। इसीलिए भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानते हैं, लेकिन वास्तविकता में उन्हें कोई नहीं जानता है। इसका अर्थ है कि कोई भी भौतिक रूप से भगवान कृष्ण को जान नहीं सकता है। उन्हें केवल उनके गुणों और कार्यों से जाना जा सकता है। भगवद गीता के इस सूत्र का अर्थ यह भी है कि भगवान कृष्ण एक रहस्यमय शक्ति हैं। उन्हें पूरी तरह से समझना असंभव है। वे हमेशा हमारे लिए एक रहस्य बने रहेंगे। भगवद गीता के इस सूत्र को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि भगवान कृष्ण का ज्ञान और हमारे ज्ञान में अंतर है। भगवान कृष्ण का ज्ञान पूर्ण है, जबकि हमारा ज्ञान सीमित है। भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं, जबकि हम केवल कुछ ही जानते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मन ही किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि मन का उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। जब मन का उपयोग अच्छे के लिए किया जाता है तो ये व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। ये उसे सही निर्णय लेने में सक्षम बनाता है और उसे सकारात्मक विचारों और भावनाओं के साथ भरता है। इससे व्यक्ति को शांति, सुख और सफलता मिलती है। दूसरी ओर, जब मन का उपयोग बुरे के लिए किया जाता है तो यह व्यक्ति को उसके पतन की ओर ले जाता है। ये उसे गलत निर्णय लेने में सक्षम बनाता है और उसे नकारात्मक विचारों और भावनाओं के साथ भरता है। इससे व्यक्ति को दुख, पीड़ा और असफलता मिलती है। भगवद गीता में
भगवान कृष्ण मन को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय बताते हैं। इनमें योग, ध्यान और कर्मयोग शामिल हैं। इन उपायों से मन को नियंत्रित किया जा सकता है और इसका उपयोग अच्छे के लिए किया जा सकता है। अतः भगवद गीता के अनुसार मन ही किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। यह व्यक्ति की नियति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।